हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह के बज रहे हैं 3 और जा रहे हैं सब कोई छठ पूजा घाट पे। आज सुबह का अर्घ है और यहाँ पर चाची जी और भैया बात कर रहे हैं और वहाँ पर महक और नेहा खड़ी हैं। वो दोनों सब कोई जा रहा है, अभी सब इकट्ठा नहीं हुआ था इसीलिए सबका वेट हो रहा था वहाँ पे। और हो गई सुबह, उजाला हो गया है एकदम से और सब घाट पे आ गए हैं। यहाँ पे हो रही है पूजा, हवन हो रही है। ये धूनो होता है, धूनो दिया जाता है और कोसी भराया गया है। और वहाँ सब कोई छठ पूजा घाट से आ गया था और आ करके यहाँ पे कान्हा जी की सेवा में लग गया। आंसू ने कान्हा जी को नहलाया। चारों कान्हा जी थे आज यहाँ पे, दोनों बड़े और दोनों छोटे। और आंसू ने सबको नहलाया धुलाया, सबका श्रृंगार किया, मुकुट लगाया सबको। और बहुत अच्छा लगता है जब भगवान जी की पूजा हम करते हैं, हमारे हाथों से उनकी सेवा होती है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हम उनकी सेवा करते हैं। और हमारे यहाँ चारों कान्हा जी बैठे हुए हैं। कितना कितना अच्छा लग रहा है। आज कान्हा जी ने हरा ड्रेस डाला है, सबका हरा ड्रेस है। चारों कान्हा जी हरा ही पहने हैं। और मैं आ गई हूँ छत पे, कपड़े धोने हो गए थे, मैं छत पे आ गई थी कपड़े डालने के लिए, कपड़े सुखा रही थी। मैं सुबह से मैं भी लगी हुई थी काम में। मैं भी सोची जल्दी जल्दी काम कर लूँ क्योंकि कहीं आने जाने से पूजा पाठ में बहुत काम हो ही जाता है। और मैं डाल रही थी कपड़े। हेलो और कपड़े फ्रेंड्स, डाल के गुड मैं अब नीचे आ मॉर्निंग, गई राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज छठ पूजा का दूसरा अर्घ था, सुबह वाला। और सब कोई गया था, सुबह 3 बजे उठकर ही सब कोई गया था, पर मैं नहीं गई थी। और चाची जी आई थी, वो मुझे सिंदूर भी लगा दी हैं। और घाट से लौटने के बाद चाची जी आई थी और मुझे सिंदूर भी लगा के गई हैं। और मैं नहीं गई थी, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और सब कोई गया था, महक, आंसू, मम्मी, सब कोई गया था घर से, सिर्फ मैं ही नहीं गई थी। और छठ पूजा का प्रसाद भी आया है। मैं शाम को गई थी पर मैं इस टाइम में नहीं गई। शाम को भी सोचा था कि नहीं जा पाऊंगी, लेकिन गई थी। और गाना तो अभी भी इतना तेज चल रहा है कि क्या ही बोलें, पर फिर भी मुझे लगा कि मैं बात कर लेती हूँ आप लोगों से, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। और आज अभी खाना वाना नहीं बना है, सिर्फ चाय बना है, चाय ही हमने पी है। और कपड़े उपड़े सब धोने हो गए, सब बिस्तर उस्तर ठीक हो गया है, सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया है। बस आज पता नहीं, हमारे घर में पहले चाची जी रहती थी तो वो कहती थी जिस दिन पहले दूसरा अर्घ होता है उस दिन हम घर में झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए लौट के आने के बाद में, क्योंकि छठ माँ की विदाई होती है उस दिन, इसलिए तो मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया था। मैं सुबह ही जो हो गया था, उसके बाद में मैंने कुछ नहीं किया। और मैंने कपड़े उपड़े सब धुल लिए हैं, सब कुछ घर में सारा काम हो गया है। अब जा रही हूँ, देखते हैं क्या खाना बनेगा, जाते हैं शुरू करते हैं अब खाना बनाना। और हमारे कान्हा की सेवा हो चुकी है, उनको भोग भी लग चुका है, पर उनको आज खाने का भोग अभी नहीं लगा है, बाकी सब कुछ हो गया है। और आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, देखिए मैं क्या क्या करती हूँ, आज क्या क्या होगा। और बिहार में ये नाक से सिंदूर लगाने की परंपरा है। हमारे यहाँ यूपी में नहीं लगाया जाता है, पर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं भी साल में एक ही बार मेरे भी लगता है मेरे नाक पर से सिंदूर। और जो व्रत करता है वही लगाता है। तो हमारे यहाँ बगल में बहुत लोग करते हैं, एक बगल में दीदी हैं, उनके घर में भी होता है, इधर साइड में
हमारे घर के बगल में एक चाची जी रहती हैं, वो भी करती हैं। और इस बार तो हमारे घर में ही हुआ है, नीचे एक चाची जी आई हैं, वो भी की हैं। तो इस बार हम लोग सब उन्हीं के यहाँ गए थे। शाम को तो मैं गई थी और सब कोई वहीं गए थे। और सुबह शाम को भी उन्होंने मेरे नाक से सिंदूर लगाया था। और इस टाइम भी सच में छठ पूजा आता है ना, इतना अच्छा लगता है कि गाना सुन के ही अजीब सा होने लगता है कि हाँ कुछ तो गाने में है, इतना अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, गाना बहुत तेज चल रहा है, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। और सब कोई अब सोने लगे हैं। आंसू, महक, इन लोगों को नींद आ रही थी क्योंकि ये 3 बजे ही सुबह में उठे थे। तो मैंने कहा थोड़ा देर ही आराम कर लो, फिर उठ के पढ़ाई करना। तो आंसू सोफ़ा पे लेट गया था और महक भी सो गई थी। और यहाँ मेरे कान्हा जी बैठे हुए हैं, आराम कर रहे थे ये भी। और इनको भोग लग चुका है दूध का और वो मूंगफली की जो पट्टी आती है उसका। मैं छत पे गई थी, छत से कपड़े ले आई हूँ सारे, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा था। मैंने सोचा उसको सब तह कर दूँ। और फिर हो गई है शाम, और शाम की आरती शुरू हो गई है मेरे कान्हा जी की। और वो दोनों कान्हा जी चले गए अपने घर, क्योंकि आ गई थी ममता, तो बोली भाभी लेके चले जाएं, अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे सच में घर अच्छा नहीं लगता इनके बिना, सूना सूना सा लगता है। और यहाँ आरती हो गई है और मैंने फिर से अपने घर को साफ़ सुथरा कर लिया। ये लोग सो के उठे तो मैं बिस्तर ठीक करने लगी। बिस्तर ठीक करके सोफ़ा वोफ़ा सब कुछ ठीक की हूँ, दूसरा वाला रूम भी ठीक की हूँ। और क्योंकि बिखरा हुआ घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और फिर मैं शाम का रात का खाना बनाने लगी। यहाँ बना ली हूँ मैं चावल और चोखा बनाई थी, और सीम और आलू की सब्जी बनाई थी बिना मसाला वाला, क्योंकि सबको अभी मसाला किसी को भी खाने का मन नहीं हो रहा है दीपावली से। और दाल बनाई हूँ और चटनी टमाटर की और धनिया पत्ती की चटनी बनाई हूँ, क्योंकि पूजा से पता नहीं क्या ऐसा हुआ है, दीपावली से किसी को भी मसाला वाला खाना, तला भुना हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, खाने का मन ही नहीं कर रहा है। और आ गई है लड्डू, और लड्डू यहाँ पे शीशे में खुद को देख रही है और पानी लेकर के खेल रही है। उसको पानी इतना पसंद है, वो आती है तो सिर्फ उसको पानी चाहिए। मम्मी पानी, मम्मी पानी, सब समय पानी ही मांगती रहती है। ये चली जाएगी तो हम लोग कैसे रहेंगे, वही हम सोचते हैं। हम बोलते हैं इसको अब ज़्यादा मत लाया करो घर पे, क्योंकि ये जाने वाली है अभी कुछ दिनों में अपने घर, अपनी दादी के पास में। और इसके जाने के बाद हमारा क्या हाल होगा भगवान ही जाने। और हो गई है रात, और मैंने आंसू से कहा कि कान्हा जी को सुला दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई है। तो आंसू इनको वही इनका कपड़ा वपड़ा इनको पहनाया था, तो वो सेफ्टी पिन लगा दिया था, वो उससे पहनाते बन नहीं रहा था, इसलिए तो मैंने कहा कि इनको नाइट ड्रेस डाल दो, क्योंकि इसमें मोती वोती लगा हुआ है, तो कैसे वो सोएंगे। और छोटे कान्हा जी, बच्चों से हो नहीं पाती है पूजा उतनी। हम बड़े कर लेते हैं पर हम बच्चे नहीं कर पाते। पर जितना वो आंसू करता है ना, बहुत करता है, वो कर भी लेता है। उसको बताने से वो कर लेता है, पूजा पाठ में उसका मन लगता है थोड़ा। और मैं उसको कह रही थी कि बैठा के कपड़ा पहनाओ कान्हा जी को, लेकिन वो बोल रहा था नहीं मेरे से नहीं होगा, हम उठा के ही पहनाएंगे उनको। तो पहना दिया है उनको कपड़ा आंसू। और छोटे कान्हा जी का कपड़ा नहीं चेंज किए थे, क्योंकि मैं उसको बोल रही थी तो वो खोजेगा कहाँ है रखा हुआ, क्या हो। हमने छोड़ो, छोटे कान्हा जी को ऐसे ही सुला दो और बड़े कान्हा जी को चेंज कर दो उनका ड्रेस, क्योंकि इनके ड्रेस में मोती वोती नहीं लगा हुआ है, तो ये सो जाएंगे। पर उनका ड्रेस कंफर्टेबल नहीं होगा उनको सोने में, इसीलिए। और ये हमारे कान्हा जी बड़े वाले सो गए हैं। अब हमारे छोटे कान्हा जी, मुझे बड़े कान्हा जी के लिए ओढ़ने के लिए बनाना है। मैं रोज़ इंतज़ार कर रही हूँ कि आए वो जो बेचने आता है कपड़ा, मैं उससे लूँगी इनके लिए गरम कपड़े और शॉल, और मैं उसी से बनाऊँगी। पर वो आ नहीं रहा है अभी। मैं नहीं आएगा तो मैं खुद ही जाके लेके आऊँगी मार्केट से।
और क्योंकि इन्हें भी तो ठंड लगती है, हमने कंबल अपने लिए निकाल लिया और हमारे कान्हा जी को ठंड नहीं लग रही है। मैंने आंसू से कहा कि बांसुरी दे दो इनके हाथों में, क्योंकि इनके बांसुरी तो इनके पास रहती है हमेशा सब समय। और ये वो दूसरे वाले गोपाल जी जो आए थे हमारे यहाँ, उनकी बांसुरी यहाँ पे रह गई थी। तो आंसू से मैं पूछ रही थी कि इनकी 2 बांसुरी कहाँ से आ गई, तो वो बता रहा था कि शायद वो बड़े वाले कान्हा जी की है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, रहने दो। और ये सो गए हैं हमारे कान्हा जी, इनको सुला दिया गया है। और सच में बहुत अच्छा लगता है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यार दीजिए।